संभल दौरे को लेकर जहां पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, तो वहीं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भीषण जाम लग गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत भी हो रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। वहीं राहुल गांधी कांग्रेस डेलीगेशन के साथ सुबह 10 बजे संभल के लिए रवाना होंगे। हालांकि संभल प्रशासन ने अपील की है कि 10 दिसंबर तक संभल में बाहरियों की एंट्री पर रोक है। इसलिए राहुल गांधी से संभल न आने की अपील की गई है। तो देखिए, कांग्रेस का ये डेलीगेशन राहुल गांधी की अगुवाई में आज संभल जाने की कोशिश करेगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी ट्राई कर चुका है और उस वक्त भी प्रशासन की तरफ से रोक लगा दी गई थी ताकि किसी भी तरह से स्थिति तनावपूर्ण ना हो, क्योंकि इससे पहले संभल में जो कुछ भी हुआ, अचानक से बवाल कर दिया जाता है, पत्थरबाजी की जाती है। लेकिन अब दोबारा से कोई भी स्थिति ऐसी ना बने, राजनीतिक बयानबाजियां इस मसले पर ना हो और सियासी शोरगुल जो देखने को मिल रहा है, इसके चलते उस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्ती के मूड में है और नेताओं को कोई फिक्र नहीं है। जाम से जनता बेहाल हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल। आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के डेलीगेशन की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से ऐलान किया गया है कि आज वो संभल जाएंगे। 10 बजे संभल जाने का कार्यक्रम है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, लोगों को जाम से दो चार होना पड़ रहा है। जो भी लोग अपने घरों से अपने गंतव्य के लिए, अपने ऑफिस के लिए निकले, उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है वो आप देख सकते हैं। कांग्रेस के नेता और विपक्ष के एलओपी यानी नेता विपक्ष राहुल गांधी आज संभल जा सकते हैं और हम इस वक्त यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे हैं और उनके कार्यकर्ता यहाँ पे आप देख सकते हैं कांग्रेस के, वो यहाँ मौजूद हैं और भारी बंदोबस्त पुलिस का किया हुआ है। आप बैरिकेडिंग देख सकते हैं, भारी सुरक्षा में खड़ी पुलिस के जो जवान हैं उन्हें देख सकते हैं। यहाँ व्यवस्था इतनी मजबूत है, इतनी ज़्यादा है कि जिससे साफ जाहिर है कि जो राहुल गांधी है वो संभल नहीं जाएंगे। राज्य की सरकार ने पहले ही 10 तारीख तक यानी 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के संभल में आने पर प्रतिबंध लगा रखा है और इसी कड़ी में आप यहाँ देख सकते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पे कितनी भारी व्यवस्था, सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं, बैरिकेडिंग्स हैं, पुलिस के अधिकारी हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है गाजीपुर बॉर्डर पर। आप देखिए, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात है, लेकिन कई किलोमीटर लंबा जाम यहां पर लग गया है और सुबह सुबह जो लोग अपने अपने ऑफिस के लिए निकले वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ गए हैं। राहुल गांधी के घर के बाहर से फराह खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। गाजीपुर बॉर्डर से अशरफ काजमी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले चलते हैं अशरफ काजमी के पास। जरा दिखाइए अशरफ, क्या तस्वीर है इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से वहां पर तैनात कर दी गई है, काफी सख्ती दिखाई जा रही है और प्रशासन अलर्ट पर है कि राहुल गांधी संभल ना जाने पाए। लेकिन इस बीच जो जनता परेशान हो रही है वो अपने आप में बड़ा सवाल। देखिए, ये गाजीपुर बॉर्डर है और मेरे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। उतनी ही बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त भी किया है। तो वो बंदोबस्त राहुल गांधी को संभल नहीं जाने की वजह से किया गया और इसी कारण यहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है। अजय साहब, बंदोबस्त पुलिस ने बड़ा मजबूत कर रखा है, नहीं जाने की आपने देख रखा है कि पीएससी की गाड़ियां बीच में खड़ी कर दी गई हैं, नहीं जा पाएंगे। तो क्या है, मतलब राहुल गांधी जाएंगे या कार्यकर्ता उनको जबरदस्ती लेके जाएंगे, या पुलिस के आगे उनको नतमस्तक होना पड़ेगा? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके गुलदस्ता हमारा। ये भारत जो है ना फूल है और विभिन्न समुदाय
विभिन्न संप्रदाय और विभिन्न लोगों का यह देश है। जाति, धर्म, मजहब के आधार पर यह देश नहीं चल सकता। और जिस तरह की मानसिकता इस सरकार की अराजकता फैलाने की, दमन करने की, सच को उजागर न हो देने की, आदरणीय राहुल गांधी जी इन सारे भ्रमों को तोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये कि राहुल गांधी जाएंगे, संभल जाएंगे, ये व्यवस्था सब यहाँ पे नाकाफी साबित होगी। किसी की हैसियत है उनको रोकने की? बंदोबस्त तो देख लीजिए। ये तो लगा रहता है, इसी को तो तोड़ के जाना है। ये सरकार की बैरिकेटिंग है, पुलिस की बैरिकेटिंग नहीं है। और सरकार क्या है? पुलिस की है। पुलिस भी तो उन्हीं की है ना। सरकार की है। अरे सरकार के अंडर में ही तो पुलिस है। तो ये सरकार की बैरिकेटिंग थोड़े राहुल गांधी को रोक पाएगी। कार्यकर्ताओं का जज्बा बड़ा है। बिल्कुल, कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साहित हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी वहां जा रहे हैं, वहां के दुख दर्द को जानेंगे, वहां की परिस्थिति को जानेंगे, वहां के हालात को जानेंगे। और 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई है भाई। तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका जाना धर्म है। जब संसद में बोलेंगे तो भाजपा तो ये आरोप लगाती रहती है कि बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के, बिना जानकारी के देश को कांग्रेस गुमराह कर रही है। और जब कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी वहां जाना चाहते हैं, कौन सा तथ्य है, कौन सा कारण है, कौन सी परिस्थिति है, कौन से हालात है जिसको ये सरकार छिपाना चाहती है? सरकार तो ये कहती है कि बाहरी लोगों के जाने से अव्यवस्था पहचान है। भैया, क्या हम बांग्लादेश से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, इंडोनेशिया से आए हैं? हम इस भारत के नागरिक हैं। हम राजनीतिक पार्टी हैं। हमारा काम है, कर्तव्य है कि देश के अमन चैन को कायम रखना, देश के सौहार्द को बनाना, देश की परिस्थिति को जानना, लोगों के दुख दर्द को उठाना। सरकार जब यह पूरी तरह हर मोर्चे पर विफल हो गई है तो उसके पास एक ही एजेंडा है, और योगी आदित्यनाथ तो यही एजेंडा चला रहा है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। ठीक है, 100 में 81 बेरोजगार, फिर भी मेरा देश महान। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बातचीत करते रहिए। गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आपको दिखाते हैं राहुल गांधी के घर के बाहर क्या हलचल है। फराह खान वहां से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फराह, जरा दिखाइए राहुल गांधी कितनी देर में यहां से निकलेंगे, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर तो हम देख रहे हैं जाम लग गया है, और राहुल गांधी का भी बताया जा रहा है 10 बजे का वक्त है, वो भी संभल के लिए निकलेंगे। जी शीनम, देखिए इस वक्त मैं 10 जनपद पर मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है, और यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो मौजूद हो गए हैं। काफ़ी भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, और सब जो है नारे लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जिंदाबाद। तो यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और आसपास अभी ये देखने को नहीं लग रहा है कि पुलिस जो है वो यहाँ पर राहुल गांधी को रोकेगी। राहुल गांधी के साथ जो प्रियंका गांधी हैं वो निकलेंगी, तो 10 बजे यहाँ से निकलने की बात की गई है। यहाँ से निकला जाएगा, और पहले से राहुल गांधी की बात सामने आ रही थी, अब उनके साथ जो है उनकी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी होंगे, और साथ में अविनाश पांडे और अजय राय भी पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये 3rd अटेम्प्ट है शीनम, और जिस तरीके से वहां पर प्रतिबंध लगा हुआ है तो ये बात तो निश्चित है कि उनको रोका जाएगा। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि हम वहां जाना चाहते हैं, वहां हालात जानना चाहते हैं। प्रशासन ने जो 173 धारा की बात की है कि वहाँ पे लगी हुई है, तो 5 से कम लोगों को अनुमति दी जानी चाहिए। इसके लिए जो है वो कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। अब ये मान के चलिए कि थोड़े एक ही समय में यहाँ से जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल के लिए जो है वो रवाना होंगे। और पूरी तरीके से जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, कल से ही ये देखने को मिल रहा था। हालांकि संभल में जो है वो शांति देखने को मिल रही है, लेकिन राजनीति में अशांति साफ तौर पर विपक्ष पार्टियां जो हैं वो संभल जाना चाहती है। इससे पहले हमने देखा था समाजवादी पार्टी जो है उनका प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचा था, और उसके बाद कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने वहां जाने की कोशिश की तो उनका रोका गया। अभी जो 3rd अटेम्प्ट है ये किया जा रहा है, और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है कि उनको रोकना नहीं चाहिए और हम रुकेंगे नहीं। तो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी जोश देखने को मिल रहा है, और एक भारी तादाद में हम आपको दिखा रहे थे कि कांग्रेस ऑफिस के बाहर भी और 10 जनपद के बाहर भी जो है वो लोग इंतजार कर रहे हैं, और कुछ ही देर में यहाँ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो संभल के लिए निकलेंगे। ठीक है फराह, आपसे लगातार जानकारी, लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। अशरफ काज़मी के पास एक बार फिर से चलते हैं। अशरफ, जरा अजय लल्लू से, जो कांग्रेस के नेता से आप अभी बात कर रहे थे, उनसे जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा
कि जनता को हो रही परेशानी का क्या दर्द उन्हें नहीं है? क्या जो लोग अपने घरों से ऑफिस के लिए निकले, उन्हें जो परेशानी हो रही है, वो अपने ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे, लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे, उनका क्या उनके बारे में नेता नहीं सोचते? बिल्कुल ये सवाल करते अजय साहब, आप लोग जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, जनता की, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि आम लोगों को ही परेशानी हो रही है कि यहाँ पे जो जाम लगा है, ये जो पीछे गाड़ियां रेंग रही हैं, देखिए लेकिन पीछे देखिए निकल रही है, रेंग रही है, नहीं जा रही है, लेकिन रफ्तार बहुत कम है। तो क्या ये मैं पूछ रहा हूँ, किसने बैरिकेडिंग लगाया है? कांग्रेस पार्टी ने कि सरकार ने लगाया है? कौन रोक रहा है? जाने देते हैं इस जीवे में, क्या दिक्कत है? क्या छिपाना चाहते हैं? कौन सा? लेकिन प्रशासन की जो ऑर्डर है वहां पर कि 10 तारीख तक कोई भी संभल में ना आए, मौत हुई है, जो डीएम ने वहां पर आदेश दिए हैं उसका तो पालन करना चाहिए ना। प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है कि जो आप बात कर रहे हैं वही सवाल मैं भी कर रहा हूँ, प्रशासन की ने व्यवस्था बनाई है बाहरी लोग ना आए। अब व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से हैं हम लोग, कि इंडोनेशिया से हैं। इस देश की जनता ने हमें प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है। हमारे नेता राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। संसदीय प्रणाली व्यवस्था के अंतर्गत नेता में विपक्ष की आवाज है, और विपक्ष की आवाज को आप दबाना चाहते हैं, रोक देंगे। ये कौन सा भाई न्याय है? एक तरफ आप गोली चला के हत्या कर रहे हैं, वहां के अमन चैन को बिगाड़ रहे हैं, देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं, देश के सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। बातचीत करते रहिए, जानकारियां जुटाते रहिए। अशरफ काजमी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ फराह खान भी जुड़ी थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, बुलंदशहर की बात कर लेते हैं, जहां पर पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया है। राहुल गांधी के संभल जाने को लेकर पुलिस अलर्ट पर है और कांग्रेस नगर अध्यक्ष प्रशांत वाल्मीकि के घर पर रात से ही पुलिस फोर्स तैनात है। कांग्रेस नेता को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। ग्रेटर नोएडा में महापंचायत ऐलान के बाद किसानों का पहुंचना शुरू हो गया है। किसान टेंट लेकर पहुंचे। गिरफ्तार हुए किसानों के विरोध में महापंचायत है। 0 पॉइंट ग्रेटर नोएडा में महापंचायत की जाएगी। इसमें चौधरी राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जी यहां पहुंच रहे हैं भारी संख्या और दलबल के साथ। और अगली खबर, गोरखपुर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक समारोह की शुरुआत हो गई है। 7 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन कार्यक्रम महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में हुआ। इस अवसर पर आज गोरखनाथ मंदिर से अखंड ज्योति रथ को मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने रवाना किया। शोभा यात्रा के दौरान झांकियां और नारे मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भव्य शोभा यात्रा को रवाना किया। गोरखनाथ मंदिर से अखंड ज्योति रथ रवाना किया गया है। तो इस दौरान नारे मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा जो यहाँ पर निकाली गई, झांकियां जो निकाली गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बागपत पुलिस ने एनकाउंटर में इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। 50,000 के इनामी इंतजार और जुबेर गोली लगने से घायल हो गए। दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे साथी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। बदमाशों के पिकअप से 2 मवेशी तमंचे बरामद किए गए हैं। चेकिंग के दौरान बदमाश पुलिस बैरियर तोड़कर भाग रहे थे, तभी पुलिस ने एनकाउंटर में तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 3/12/2024 को रात को करीब 11:30 बजे बिनौली रोड बैरियर पे थाना बड़ौद पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी,
चेकिंग के दौरान एक पिकअप जिसमें भैंस लदी हुई थी, उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया तो वह गाड़ी बैरियर तोड़कर वहां से भाग गई। बड़ौद पुलिस द्वारा इस गाड़ी का पीछा किया गया तथा बिजरौल लोहड्डा मार्ग पर इसकी घेराबंदी की गई। इन बदमाशों ने जब इनको घेर लिया गया तो इन्होंने पुलिस पे जानलेवा फायरिंग की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं तथा एक अन्य बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। संभल जामा मस्जिद केस में मुस्लिम पक्ष के वकील ने सर्वे करने से रोकने के लिए आरोप को गलत बताया। वहीं कहा कि हम सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुरादाबाद में अनफिट ई रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाया गया। करीब 150 ई रिक्शा पुलिस ने कब्जे में लिए। फिटनेस के साथ ही ई रिक्शाओं के पूरे पेपर यहां पर नहीं पाए गए। पुलिस ने 150 ई रिक्शा का चालान काटा। काफी बड़ी संख्या में पुलिस लाइन पहुंचे थे आपके कार्यालय पे, क्या मामला था, क्या कहा गया? देखिए, आज विशेष अभियान चलाया गया था। जो ये ई रिक्शा चल रहे हैं उनकी फिटनेस नहीं है और ऐसे भी बहुत से हैं जिन पे पूरे कागज़ भी नहीं है, तो उनको आज हम लोग द्वारा चेकिंग किया गया है और लगभग 150 ई रिक्शे को आज हम लोग पुलिस लाइन में लाकर इसमें हम लोग ने कार्रवाई की है। बाकी लोगों को अभी सचेत करा गया है और बाकायदा हम लोग लाउड हेलर से और जो हमारा सिस्टम है उससे हम लोग बता रहे हैं कि सभी लोग अपना वैलिड ई रिक्शा चलाएँ और जो भी उनकी फिटनेस है वो पूर्ण कराएँ। सीतापुर ने प्रिंसिपल ने सहायक टीचर पर चप्पल फेंकी है, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। प्रिंसिपल का नाम नईमा खातून है, जो सहायक टीचर पर चप्पल फेंकती हुई दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल मानसिक रूप से बीमार है, बच्चों के साथ भी ऐसी हरकत कर चुकी हैं। मामले में बीएसए का कहना है कि मेडिकल बोर्ड से जांच के बाद प्रिंसिपल की सेवा समाप्त की जाएगी। हरदोई में अजय हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने अजय की प्रेमिका और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि अवैध संबंधों की वजह से अजय की हत्या की गई। पहले साड़ी से गला घोटा गया, फिर चाकू से कई वार किए गए। फिलहाल पुलिस ने महिला और उसके पति को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया है। दिनांक 28/11/24 को थाना पसदेवरा के ग्राम अनंगपुर में एक बंद पड़े मकान के बरामदे में अजय पुत्र रामनरेश का शव मिला। पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में घटना के अनावरण हेतु कई टीमों का गठन किया गया था। थाना पसदेवरा पुलिस द्वारा घटना का इसी क्रम में अनावरण किया गया है। मृतक अजय का अभियुक्ता सीमा के साथ संबंध था। मृतक अजय दिनांक 26/11/24 को अभियुक्ता सीमा के घर पर ही रुका हुआ था, जहां पर इन दोनों के बीच में संबंध बनाने को लेकर कुछ वाद विवाद हुआ। इसी बात से क्षुब्ध होकर अभियुक्ता सीमा द्वारा अपनी साड़ी से अजय का गला घोंटकर हत्या कर दी गई। अगली खबर है मुरादाबाद से। महिला सिपाही से छेड़खानी और मारपीट मामले को लेकर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। पुलिस ने 2 नामजद आरोपी नईम और सालिम को गिरफ्तार कर लिया है। एक लड़की समेत 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पकड़े गए आरोपियों की महिला सिपाही से आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। सरकार बदलने में काम 30 तारीख को थाना सिविल लाइंस पे एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें कांस्टेबल के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा मारपीट करना और उसके साथ अभद्रता करने संबंधी शिकायत थी। उसमें हम लोगों ने जो सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके और जो उसमें आरोपी थे उनको